नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव बनाने लगे 2024 का प्लान, भाजपा से टक्कर को 2022 के फॉर्मूले पर ही काम। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ईडी की कार्रवाई पर लालू की बेटी रोहिणी बौखलाई, बीजेपी को बताया हिटलर, कहा लड़ना जानते हैं डरना नहीं। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अडानी मसले पर कांग्रेस ने केंद्र पर फिर साधा निशाना, जयराम रमेश ने ट्वीट कर कही ये बात। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है उपयोग, विपक्ष एकजुट हो और पीएम पर डाले दबाव। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट, गर्मी से मिलने जा रही है राहत। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बनाने लगे 2024 का प्लान, भाजपा से टक्कर को 2022 के फॉर्मूले पर ही काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1.25 साल का ही वक्त बचा है और सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर तेज है, जहां भले ही कांग्रेस और बसपा ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बीच सपा ने संकेत दिए हैं कि वो 2022 के ही फॉर्मूले पर चुनाव में उतरेगी, यानी समाजवादी पार्टी इस बार भी बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। बता दें कि सपा ने 2019 के आम चुनाव में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बसपा ने 10 सीटें पाकर चौंका दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर लालू की बेटी रोहिणी बौखलाई, बीजेपी को बताया हिटलर, कहा लड़ना जानते हैं डरना नहीं। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में अपने फैमिली मेंबर और संबंधियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। रोहिणी ने ट्वीट कर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव समेत परिवार के सभी सदस्यों का हौसला बढ़ाया है। वहीं भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है कि भाजपा सरकार का ये हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है, मगर झुकने को तैयार नहीं बिहार की माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं बल्कि लड़ना जानता है। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्रवाई के मकसद पर सवाल खड़ा किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयराम रमेश का बयान, अडानी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र पर फिर साधा निशाना, जयराम रमेश ने ट्वीट कर कही ये बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर श्रीलंका में परियोजनाओं के लिए अडानी समूह के पक्ष में लॉबिंग करने और कारोबारी समूह को इस महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पर थोपने का आरोप लगाया है। बता दें कि हिडनबर्ग 24 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर की कीमत में हेरफेर करने के आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अडानी समूह पर आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर रही है। वहीं दूसरी ओर अडानी समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो सभी कानूनों और नियामकीय निर्देशों का पालन करता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे थे और उन्होंने पहले मोदी से बांग्लादेश की कीमत पर अडानी समूह को समृद्ध करने की जल्दबाजी में पूछा था और अब उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्यों एक कारोबारी समूह को एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ोसी यानी कि श्रीलंका पर थोपा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक हथियार की तरह कर रही उपयोग, विपक्ष एकजुट हो पीएम पर डाले दबाव, येचुरी का बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीआरएस की एमएलसी के कविता के भूख हड़ताल और धरना में शामिल हुए सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सभी विपक्षी दलों से अपील है कि इकट्ठे हों और प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालें। सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले वादा किया था कि वो महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। आज तक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में अटका हुआ है, लोकसभा में पारित नहीं किया गया। और येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब जीतकर संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा लगाकर प्रणाम किया था और कहा था कि ये जनतंत्र का मंदिर है। येचुरी ने कहा कि उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले हम महिला आरक्षण बिल को लागू करने का काम
करेंगे। आज से 9 साल पहले उन्होंने कहा था, क्यों आप महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे हैं? महिला आरक्षण बिल लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की जरूरत है कि आप इस बिल को लाइए और पारित करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट, गर्मी से मिलने जा रही है राहत। जी हाँ दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान औसत से अधिक चल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी का सितम जारी है। हालांकि कई इलाकों में बारिश होने की वजह से मौसम में बदलाव भी कई बार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए राहत भरी जानकारी देते हुए बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होने वाली है और मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के हिस्से में 10 और 11 मार्च को छिटपुट बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के बीच बारिश व आंधी तूफान लेकर आने वाला है। इसके अलावा बिहार, झारखंड आदि राज्यों में भी छिटपुट बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और इसके अलावा विदर्भ, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में यह तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच दर्ज किया गया और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश रिकॉर्ड की गई है और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडी की भाजपा को चुनौती का साहस है तो सामने आकर लड़ाई लड़े, अडानी तक कब पहुंचेगी सीबीआई और ईडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी ने भाजपा को चुनौती दी है कि साहस है तो सामने आकर लड़ाई करें। केंद्रीय एजेंसियों की आड़ लेकर आरजेडी पर हमला का उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, चितरंजन गगन और एजाज अहमद ने शुक्रवार को यहां कहा कि राजनीतिक लड़ाई में सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग गलत है। प्रवक्ताओं ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बनने वाले हैं, पत्नी से मिलने दिल्ली गए तो वहां भी सीबीआई पहुंच गई। लालू प्रसाद की विवाहित पुत्रों की ससुराल में केंद्रीय एजेंसियां पहुंच रही हैं। 2017 में भी इसी तरह से फर्जी जांच के बहाने सीबीआई लालू प्रसाद के परिवार को तंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि उस समय भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में जब कुछ नहीं मिला तो हरियाणा में फर्जी माल का सनसनीखेज मामला देश के स्तर पर फैलाया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार, हिमाचल मॉडल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कर्नाटक सहित 4 राज्यों के लिए बना लिया है प्लान। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव के बाद अब सबकी नजर है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर है सबकी नजर और कांग्रेस इन चुनाव में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर चुनाव रणनीति का खाका तैयार कर रही है। पार्टी को भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की तरह इन राज्यों में भी आधी आबादी भाजपा के बजाय कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस इन सभी प्रदेशों में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में महिला मतदाताओं की तादाद 49% है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में महिलाओं के लिए ना नायकी यानी मैं नेता हूं अभियान शुरू कर चुकी है और इसके साथ पार्टी ने महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सरकार के खिलाफ 13 मार्च को कांग्रेस का हल्ला बोल, आम जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे सभी बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले चुनाव के लिए सियासी दलों की कदम ताल तेज हो गई है। कांग्रेस विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 13 मार्च को सड़कों पर उतरेगी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह और प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च को दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में प्रदेश भर के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण और कांग्रेस जन जवाहर चौक पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए राम भवन के घेराव के लिए कूच करेंगे। कांग्रेस नेता के मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में अपनाई गई क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से गहराए आर्थिक संकट से गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों भारतीयों की बचत जोखिम में पड़ गई है। देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, प्रदेश में व्यस्त बेरोजगारी, तनावग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं पर हो रहे निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, 2 मंत्री कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है और सूत्रों के अनुसार बीजेपी आवास मंत्री वी सोमन्ना और खेल व युवा सेवा मंत्री डॉक्टर के सी नारायण गौड़ा पार्टी छोड़कर कांग्रेस
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 1 मार्च को बीजेपी नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया था और बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी की किसी भी कार्यक्रम में बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों ने दावा करके कहा है कि सोमन्ना को कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला है जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 बड़े मंत्री स्तर के नेता यहां पर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ आ सकते हैं।